राज्य के वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा कि केंद्र सरकार दामों को बढ़ाने वाली सरकार है और तेलंगाना सरकार गरीबों को बांटने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि संपत्ति बढ़ाकर बांटने के लिए टीआरएस सरकार सदैव तैयार रहती है, लेकिन केंद्र सरकार गरीब जनता का सबर बांट रही है। हरीश राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यदि जनता पर प्रेम हो तो वो बढ़ाए गए पेट्रोल तथा डे गैस के दाम घटाकर दिखाए या गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी समाप्त की गई है उन्हें पुनः बहाल करे। देश में गरीबी बढ़ाने का कारण बीजेपी तथा कांग्रेस दो ही पार्टियों है, यह उन्होंने आरोप लगाया। మన టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనేది మనం సంపద పెంచడం పేదలకు పంచడం, కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే సంపదను పెంచి పెద్దోళ్లకు పంచుతుంది, కార్పొరేట్లకు పంచుతుంది, పారిశ్రామికవేత్తలకు పంచుతున్నది, కానీ పేదవాళ్ళ ఉసురు మాత్రం పోసుకుంటున్నారు। ఇవాళ మీరు నిజంగా మీకు పేదల మీద ప్రేమ ఉంటే మరి రాష్ట్రం ఈ దేశం ముందుకు పోవాలంటే గ్యాస్ సిలిండర్ ధర మరి తగ్గించండి లేదా పేదలకు సబ్సిడీ ఇవ్వండి। వెంకట 400 సబ్సిడీ ఇస్తామన్నారు, ఆయన 40 రూపాయలకు తగ్గించారు। సబ్సిడీ ఎగబెట్టిండ్రు, ధరను మాత్రం పెంచిండ్రు। महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र के मीरपेट नगर निगम क्षेत्र स्थित आरसी साई रोड मार्ग पर स्थापित एसएसपी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का राज्य के शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि जनजातीय लोग आर्थिक रूप से विकास करें, इस संकल्प को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर सीएम एसटीआई परियोजना को आरंभ किए। इसके द्वारा जनजातीय निगम सब्सिडी योजना के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए लोगों को उनका चयन कर उन्हें प्रोत्साहन देकर उन्हें संबंधित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए सरकार ऋण सहायता देगी। इस बात की उन्होंने जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि नवस्थापित यह इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप किसानों तथा अन्य कर्मचारियों ट्रांसपोर्टरों को खराब हो जाने पर 24 घंटों के भीतर उसकी मरम्मत पर उपलब्ध कराने जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। यह किसानों के लिए एक वरदान है। इस कार्यक्रम में डिप्टी मेयर तेगला विक्रम रेड्डी, फ्लोर लीडर अरकाला भूपाल रेड्डी, टीआरएस अध्यक्ष अरकाला कामेश रेड्डी, कार्यकारी अध्यक्ष दिंडू भूपेश गौड़, कॉर्पोरेटर रवि नायक, अनिल यादव, गजल रामचंद्रा, वेम्बुला नरसिम्हा, इंडस्ट्री के मालिक धनवत अनीता, वासु नायक, टीआरएस पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। 2018లో షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా స్టాండ్ అప్ ఇండియా స్కీమ్ ద్వారా మన ట్రైకార్ సంస్థ ట్రైకార్ నుంచి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇప్పించి ఎంటర్ప్రెనర్గా ఎస్టీ వాళ్ళని ఏదో గొప్పగా చేయాలి, పై స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి, వీళ్ళను వ్యాపారవేత్తగా తీర్చిదిద్దాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఉద్దేశంతో తన మది నుంచి పుట్టిన అతని అమూల్యంలో ఉన్న ఒక దానిలో ఇది కూడా పైలట్ ప్రాజెక్ట్ సిఎంఎస్టీఐ చీఫ్ మినిస్టర్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇన్నోవేషన్ స్కీమ్ 2018లో 2000 मंदिर इंटरव्यू। भारतीय जनता पार्टी के राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से ही गरीबों का राज्य संभव है। उन्होंने कहा कि चुनावों में पैसे के बल पर वोटों की खरीदनी करने के लिए केसीआर प्रयास में है। बंडी संजय ने बताया कि अब केसीआर के झूठ मूठ की बनावटी बातों को तेलंगाना राज्य की जनता सुनकर उस पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। प्रजा संग्राम यात्रा के चौथे दिन आज आलमपुर निर्वाचन क्षेत्र में उनका दौरा किया। उन्होंने आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी कहकर यह जनता के समक्ष अपना विश्वास व्यक्त किया। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి గాని మీకు న్యాయం జరగాలంటే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కావాలంటే అన్ని పార్టీలకు అధికారం ఇచ్చారు, అన్ని పార్టీలకు అధికారం ఇచ్చారు, ఎవరెవరికో ఇచ్చారు అధికారం, ఒక్కసారి ఇవ్వండి భారతీయ జనతా పార్టీకి అవకాశం। పేదోడు రాజ్యమైతే పేదోళ్ళ సమస్యలు పరిష్కరిస్తాడు, పెద్దోడు రాజ్యమైతే ఇలా ఫామ్ హౌస్లో ఉంటాడు, ప్రగతి భవన్లో ఉంటాడు। ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేదల ప్రభుత్వంగా तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष व राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर का कल प्रस्तावित खम्भम जिले का दौरा स्थगित हो गया। ई कॉमर्स पर आयोजित की गई संसदीय कमेटी की बैठक सहित तेलंगाना सरकार स्पेस टेक नीति का उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर केटीआर का खम्भम दौरा रद्द किया गया। आगामी 1-2 दिनों में उनके खम्भम दौरे की तिथियों की घोषणा की जाएगी। 21వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 21వ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ నెల 27న జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని ఏర్పాట్లకు సంబంధించి
రేపు ఒక సమావేశాన్ని నగరానికి సంబంధించిన జిహెచ్ఎంసీ ప్రాంతంలో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో, ఎందుకంటే ఈ ఉత్సవం జరగబోతూ ఉంది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులతో, గౌరవ మంత్రివర్యులతో, శాసన మండలి సభ్యులతో, పార్లమెంట్ సభ్యులతో, రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులతో రేపు మధ్యాహ్నం ఒక సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఆ సమావేశంలో ఏ కమిటీలు ఉండాలి, हैदराबाद मेट्रो रेल यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑफरों की घोषणा कर रहा है। अब मेट्रो रेल से उतरते ही अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कहीं तकलीफ ना हो, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑटो उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्य रूप से मेट्रो रेल स्टेशन केंद्रों पर ये ऑटो उपलब्ध होंगे। अब तक देश की राजधानी दिल्ली तथा बेंगलोर में इसी प्रकार की सेवाएं देकर सफलता हासिल करने के बाद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी अंकुर संस्था मेट्रो राइड अब हैदराबाद में भी अपने पैर रख दिए हैं। अब तक ये सेवाएं दिल्ली तथा बेंगलोर में ही थी, जो अब हैदराबाद में भी आ गई है। यह सेवाएं हैदराबाद में कल से अमल में आ जाएंगी। ऑटो चलाने वाले यात्री मेट्रो राइड ऐप द्वारा अपने ऑटो को बुक करा सकते हैं। बेंगलुरु में गत वर्ष प्रारंभ की गई यह सेवा पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹10, उसके पश्चात प्रति किलोमीटर ₹5 के हिसाब से वसूल जाएंगे। किस प्रकार के होंगे, यह कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद ही पता चलने की संभावनाएं हैं। एक किसान की जमीन नापने के लिए पैसों की मांग करने वाले डिप्टी इंस्पेक्टर सर्वेयर पेदी रमनिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़े गए। सिलसिला जिले के नीलानकुंटा निवासी रेबल शंकर अपनी 6 एकड़ भूमि को मापने के लिए सिलसिला आरडीओ कार्यालय में गत जनवरी महीने में आवेदन किया था। आरडीओ के आदेश अनुसार सर्वे के लिए एक रामणीय भूमि का नाप करने के लिए कमीशन की मांग की। उसकी मांग पर किसान ने 5,000 रुपए दिए। इस पर भी सर्वेयर रुपए देने की मांग पर अड़ गया। उस दिन काम पूरा न होने से वह मैं फिर आऊंगा कहते हुए अतिरिक्त धन की मांग करता हुआ चला गया। इस पर किसान शंकर ने गत महीने की 26 तारीख को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का शरण में आ गया। भूमि मापने इल्लतकुंटा ग्राम आए रामन्नैया की भूमि नापने के बाद अपने साथ ले आए निजी सहायक तोटापल्ली शेखर को 5,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे शंकर ने 4,000 रुपए शेखर को दिए। उसी समय योजनाबद्ध ढंग से वहां खड़े भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने शेखर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिससे सर्वेयर की रिश्वतखोरी का पता चल गया। एसीपी के अधिकारियों ने सर्वेयर को भी गिरफ्तार कर लिया। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में विख्यात वरिष्ठ न्यायवादी अब्दुल कबीर ने काचीगुड़ा क्षेत्र में जाति धर्म एवं संप्रदाय से हटकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की सामान्य समझ में मुफ्त वितरण किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक कालेरू वेंकटेश्वर ने रोजमर्रा के सामान अपने हाथों से लोगों को वितरित किए। जरूरतमंदों में रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के पश्चात विधायक कालेरू वेंकटेश ने अब्दुल कबीर का भव्य रूप से सम्मान किया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि इस रमजान के पवित्र महीने में इफ्तार जैसी पार्टियां आयोजित करना यह बड़ी ही संतोष की बात है, लेकिन अब्दुल कबीर साहब ने इस रमजान के महीने में लाखों रुपए खर्च कर लिए। रोजमर्रा की आवश्यक सामानों का वितरण कर अपनी धर्म निरपेक्षता का एवं सभी धर्मों के प्रति सद्भावना का सजीव प्रदर्शन किया। इस कार्य के लिए अब्दुल कबीर प्रशंसा के नहीं सम्मान के प्रति है। मोहम्मद अब्दुल कबीर एडवोकेट साहब जो अपने घर से हर साल किट्स तकसीम करते हैं, तो उनका मकसद ये है कि गरीब लोगों में ये किट्स पहुँचे ताकि वो लोग भी रमज़ान में अच्छी तरह गुजार सकें। और इनका मकसद ये है कि भाई जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग लाखों रुपया इफ्तार पार्टी में खर्च करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खाना खाते चले जाते हैं, वो तो पेट भरे आते हैं चले जाते हैं खा के, लेकिन इनका मकसद ये है कि ऐसे लोगों को, मुस्तहिक लोगों को देना जो ज़रूरतमंद हो। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने इलाके में हो सके तो ज़रूरतमंदों को 50, 25, 100 जितनी भी इस्तिताअत है आप लोग अपने महल्ले के करीबी गरीब लोगों में एक किट्स तकसीम करें ताकि अल्लाह ताला आपके इस साल सवाब में
तरक्की अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको जिंदुरात चौगनी तरक्की अता फरमाए। 100 फैमिलीज़ को ये किट्स तकसीम कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनका इरादा है हर साल ये बढ़ते रहेगा। अगर आप अपने अपने एरिया में जो भी मुस्तहक लोग हैं उनको पॉइंट आउट करके उनके लिए जो है एक राशन किट बना के आप अगर उनको देंगे तो आपको जो है इसका सवाब भी मिलेगा और जो है मुस्तहक लोगों तक जो है जो चीज़ पहुंचना है वो पहुंचेंगी। और मैं सभी जितने भी साहिब इस्तेताद लोग हैं और आप आजकल के जो भी यूथ जनरेशन है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सब आप लोग जो है ये इफ्तार पार्टियों को जो है रोकते हुए फजूल खर्च मत करिए और अपने अपने एरिया में अपने अड़ोस पड़ोस में बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट आप हर किसी को जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों को मदद करिए, मुस्तहक लोगों को चुनिए। आप जो है अपने अपने एरिया में लोकल में आपको मालूम रहता कौन गरीब है कौन जो है ज़रूरतमंद है, वैसे लोगों को जो है आप राशन किट बना कर दीजिए। हम जो है अब इस बार जो है 100 फैमिलीज़ को जो है डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। इंशाल्लाह हमारा जो है आगे भी जो है और बढ़ाने का इरादा है। अल्लाह ने चाहा तो हम और इसको डेवलप करेंगे और ये काम को हम आगे बढ़ाएंगे। हैदराबाद के चंदानगर में एक शोकमय घटना घटी। यहाँ लक्ष्मी विहार फेज 1 डिफेंस कॉलोनी में एक महिला अधिवक्ता जिसका नाम शिवानी बताया गया वो एक ऊंचे भवन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस अधिवक्ता की आत्महत्या के मामले में यह पता चला है कि पति पत्नी के बीच गत कुछ महीनों से आपसी झगड़े चल रहे थे। शिवानी 5 वर्ष पूर्व अर्जुन नामक व्यक्ति से प्रेम विवाह रचाई थी। इनकी 2 पुत्र संतानें हैं। शनिवार की रात पति पत्नी के बीच झगड़ा होने से शिवानी अपने ही अपार्टमेंट के भवन से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक अधिवक्ता का पति अर्जुन चंदानगर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। करीमनगर पुलिस विभाग में एक महिला कांस्टेबल का ऑडियो काफी हलचल मचा रहा है। अपने पुत्र के साथ मरने की उसने घोषणा करते हुए अपने दुख का इजहार किया। स्पोर्ट्स मामले में महिला कांस्टेबल ने हल निकालने की मांग की है। इस महिला कांस्टेबल ने मुख्यमंत्री केसीआर तथा राज्य के पुलिस महानिदेशक महेंद्र रेड्डी से आग्रह करते हुए ऑडियो जारी किया। सिरसिला से हाल ही में वह जातित्याल स्थानांतरित हुई है। 7th बटालियन सिरसिला में उनका पति रोजगार पर है। 4 महीने बीत जाने पर भी सरकार द्वारा इस मामले में कोई परिष्कार नहीं किए गए। महिला कांस्टेबल ने इस विवरण प्रस्तुत किया है। ఎంత ఆశతడే మెసేజ్ ఫాలో అవుతుందని కానీ అది ఎప్పుడైతుందో కూడా అర్థం కావట్లేదు సార్. నా భర్త ఒక దగ్గర నేను ఒక దగ్గర ఉంటున్నాం సార్. నాకు 3 సంవత్సరాల బాబు ఉన్నాడు సార్. మా బాబుని పట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేక నేనే నాతో పాటు డ్యూటీ చేసుకొస్తున్నాను సార్ 3 months నుండి. మొన్న భద్రాచలం బందోబస్తు కూడా తీసుకెళ్ళాను సార్. బాబు బాగా సిక్ అయ్యింది సార్. పట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేక చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఇక మాకు బతకాలని ఏం లేదు సార్. ఇక నేను మా కొడుకు ఏదైనా ఒకటి చేసుకొని చచ్చిపోతాం సార్. 2-3 రోజుల నుంచి చచ్చిపోతాం సార్. ఇక మా సమస్యకు ఒక పరిష్కారం చూపించండి సార్.